नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में बात करेंगे नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में बदलाव। इसके अलावा अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस आयोग से होगी। जी हाँ, ये निश्चित हो गया है कि अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती किस आयोग से होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि निश्चित, इसको लेकर जानकारी आपको दी जाएगी। और यूपी टेट आवेदन परीक्षा सितंबर और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन 2023, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर डेली कुछ ना कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है और बहुत जल्द नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा और ऐसी संभावना है कि जून में इस आयोग का गठन हो सकता है। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होगा। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी संशय बना हुआ था, क्योंकि पहले जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा हुई थी तो ये जानकारी दी गई थी कि अब जितनी भी भर्तियां होंगी, जितनी भी शिक्षक भर्तियां होंगी, चाहे वो प्राइमरी स्तर की हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, और ये तमाम भर्तियां अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होगी। और ऐसा समाचार पत्र में भी पहले आया था, लेकिन आज के समाचार पत्रों में जो आया है उसमें ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी वो पहले की भांति लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही होगी। यूपीपीएससी के माध्यम से ही ये भर्ती कराई जाएगी। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती है, तो ये खुशखबरी है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में थोड़ा समय लग रहा है गठन होने में। लेकिन अगर ये एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती यूपीपीएससी के माध्यम से आती है तो जल्द ही ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अभी तक नया आने का एक सबसे बड़ा कारण जो था वो समकक्ष योग्यता को लेकर था। और समकक्ष योग्यता का विवाद अब समाप्त हो चुका है। अब ये भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि शासन की तरफ से जैसे ही पत्र भेजा जाएगा आयोग को, उसके बाद में जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन यूपीपीएससी के माध्यम से। तो अब इसमें ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि इसका जो विवाद था वो समाप्त हो चुका है और ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो भर्ती है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की, अब ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं होगी, बल्कि ये पूर्व की भांति लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी। देखिएगा, यूपी टीजीटी पीजीटी वर्तमान में सर्वाधिक अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के इसी भर्ती की ओर निगाहें बना के रखे हैं, क्योंकि जो बीएड के अभ्यर्थी है खासकर, क्योंकि डीएलएड के अभ्यर्थी तो टीजीटी पीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बीएड डिग्री धारक हैं वो सभी उन्होंने आवेदन किया है टीजीटी पीजीटी के लिए। हालांकि 4163 पदों पर ही ये विज्ञापन आया था, लेकिन इसमें रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए और इसमें लगभग 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। तो आवेदकों की संख्या काफ़ी है और परीक्षा इसकी अभी तक नहीं हो पाई है। 1 वर्ष का समय हो चुका है, तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे कि इसकी परीक्षा कब होगी, कितना समय लगेगा। लेकिन अब जो सबसे पहले जो भर्ती होगी वो यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दोनों ऐसी भर्तियां हैं जिनके लिए पहले ही विज्ञापन जारी हो चुके हैं, आवेदन लिए जा चुके हैं, केवल परीक्षा होना बाकी है। तो इसकी परीक्षा कब होगी? देखिएगा, जून में यदि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाता है तो जुलाई और अगस्त आप मान के चलिएगा, लगभग इतना समय आयोग को लगेगा सारी प्रक्रिया को समझने में और आगे की प्रक्रिया को करने में। तो ये संभावना है कि सितंबर में इस परीक्षा का आयोजन होगा। तो अब ज़्यादा समय नहीं है, 2 से ढाई महीने का समय आप मान के चलिएगा, अधिकतम 3 महीने का समय आप मान सकते हैं। तो इतना समय अब बचा है इस परीक्षा को होने में, यानी कि कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है टीजीटी पीजीटी परीक्षा की। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अब लग जाइएगा पूरी मेहनत के साथ,
क्योंकि अगर आप बिल्कुल यही मन बना कर रखे हैं कि जब डेट जारी होगी तभी आप तैयारी करेंगे, तो तब तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डेट जारी होने के बाद केवल 30 से 40 दिन का समय ही आपको दिया जाए, फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। और उस समय जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी तैयारी करते ही हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं और निरंतर 1 साल से जो तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी दौड़ में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अगर उनको आप क्रॉस करना चाहते हैं, उनसे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपको 2 गुना 3 गुना प्रयास करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, 10 से 12 घंटे का समय देना होगा, तभी आप कर सकते हैं। तो यही आज का जानकारी थी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा बात करेंगे यूपी टेट आवेदन परीक्षा सितंबर। देखिएगा, यूपी टीईटी के लिए भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत बड़ा जनसैलाब उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो टीईटी क्लियर कर चुका है, अब केवल सुपर टीईटी का वेट कर रहा है। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका टीईटी अभी क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो सुपर टेट जो भर्ती होगी, यानी प्राथमिक स्तर की जो भर्ती होगी, उससे पहले ये निश्चित है कि टीईटी का आयोजन जरूर कराया जाएगा। तो पहले यूपी टीईटी की परीक्षा होगी, उसके बाद में सुपर टीईटी का आयोजन होगा। तो टीईटी का जो विज्ञापन है, जैसे ही आयोग का गठन होगा, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही अब टीईटी होगा, और आयोग का गठन होने के बाद सबसे पहले जिस विज्ञापन के आने की संभावना है वो टीईटी का ही विज्ञापन होगा। और जल्द ही आपको टीईटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में इस परीक्षा का भी आयोजन हो। तो देखिएगा, सितंबर अक्टूबर में इस परीक्षा का आयोजन हो सकता है टीईटी का। उसके बाद में सुपर टेट के लिए, जैसे पिछली भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा था कि यूपी टेट के बाद में सुपर टेट के लिए केवल 30 दिनों का समय दिया गया था, 1 महीने का समय लगभग दिया गया था। तो इस बार भी सुपर टेट के लिए बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, यानी अभी से आप मान के चलिएगा, यदि सुपर टेट के लिए नवंबर या दिसंबर का टारगेट आप बना के चलें तो इतना समय है और इतना समय पर्याप्त है आपकी तैयारी के लिए। तो लग जाइएगा आप मेहनत में पूरी मेहनत से आप अपनी तैयारी को करिएगा, क्योंकि अभी समय आपके पास है। और पहले टीईटी का ही आयोजन होगा, ये निश्चित है, उसके बाद में ही सुपर टीईटी का आयोजन कराया जाएगा। तो ये तमाम जानकारियां थी शिक्षक भर्ती को लेकर। और 2023 में जितने मौके शिक्षक भर्ती के मिलने वाले हैं उतने मौके शायद आगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक भर्तियां अब हो रही है। जैसे बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञापन जारी हो गया है। ऐसे ही DSSB के माध्यम से आपको बहुत जल्द एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में तमाम विज्ञापन आ रहे हैं और कुछ विज्ञापन आ चुके हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी आगामी समय में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश से विज्ञापन देखने को मिले हैं। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ से भर्तियां आई हैं, शिक्षक भर्तियां। तो सभी राज्यों से धीरे धीरे शिक्षक भर्तियां आ रही है, क्योंकि 2024 चुनावी वर्ष भी है और काफ़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी। तो बस आप लगे रहिएगा अपनी तैयारी में। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।